हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का डिफरेंस बिटवीन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में है। ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बिटवीन कहाँ कहाँ कवर होता है, सीए फाउंडेशन में, सीएमए फाउंडेशन में और बीकॉम के फर्स्ट ईयर में भी ये कवर होता है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मीनिंग। मीनिंग क्या है एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की। अब एग्रीमेंट की जो मीनिंग है वो है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसाइडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब हमने इसको रीड कर लिया, मैं आपको यहाँ पे इजी फॉर्म में आपको समझा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किस किस से बनता है, तो सबसे पहले हम किसी को ऑफर देते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस आती है और साथ में कंसीडरेशन भी होनी चाहिए, साथ में कंसीडरेशन होनी चाहिए और प्लस में एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, यानी कोई प्रूफ होना चाहिए। तो हमारा क्या बन जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ऑफर है, ऑफर में अगर हम एक्सेप्टेंस जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाता है प्रॉमिस, ठीक है। ये बन जाता है हमारा प्रॉमिस। और प्रॉमिस में अगर हम कंसाइडरेशन जोड़ते हैं, अगर हम प्रॉमिस में कंसाइडरेशन जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रखा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसाइडरेशन फॉर ईच अदर। अगर कोई भी प्रॉमिस में हम कंसाइडरेशन को जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला कि एग्रीमेंट में हम एनफोर्सिएबल बाय लॉ जोड़ दे तो हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो उसकी मीनिंग में यहाँ पे देखने को मिल रहा है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे समझ में। अब स्कोप देखते हैं, स्कोप क्या क्या है। यहाँ पे देखो एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप के, लीगल भी और सोशल एग्रीमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। लीगल मतलब और सोशल मतलब, सोशल मतलब जो फैमिली से रिलेटेड वगैरह होते हैं ना, अटैचमेंट होते हैं जिसमें, उसको हम बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट। और लीगल एग्रीमेंट उसमें बोलते हैं जहाँ पे हम केस कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ मनी या मॉनेटरी टर्म में कोई डिफाइन हो तो हम उसको बोलते हैं लीगल एग्रीमेंट। अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो स्कोप है, एक बहुत छोटा स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में लीगल ऑब्लिगेशन। अब इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि नहीं होती है। तो एग्रीमेंट में क्या लिखा है यहाँ पे, इट मे नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। एन एग्रीमेंट डज नॉट ग्रांट एनी राइट ऑलवेज टू द पार्टी। जो एग्रीमेंट है वो हमेशा ही राइट ग्रांट नहीं करता किसी भी पार्टी को। क्यों, कभी अगर जैसे कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब हमने एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ तक हम पहुंचे ही नहीं, हम यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पे किसी ने हमसे फ्रॉड कर दिया तो फ्रॉड हो गया वो। लेकिन अगर कोई यहाँ पे देता है, अगर हमें यहाँ पे किसी को ऑफर दिया और उसने एक्सेप्टेंस दी थी और वो कंसाइडरेशन भी दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे राइट क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, यहाँ पे जरूरी है लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट
करना, अगर नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू एवरी पार्टीज। यहाँ पे सर्टेन राइट सभी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के बाद हमारा ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे नेचर है। अब यहाँ पे खुद ही देखो आप, एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट है। तो ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। ये हमारा था नेचर, ठीक है। ये सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में 4 मार्क्स के लिए कवर होता है। तो आप इस सब को अच्छी तरह से पढ़ें, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लें। ठीक है, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। थैंक यू।